जिस दिन हमारे हृदय में आनंद प्रकट हो जाए, जिस दिन हमारा हृदय एकदम स्वच्छ हो जाए, पावन हो जाए, उसी दिन हमारे हृदय में भगवान पधार जाएंगे। अभी हमारे हृदय में बहुत गंदगी है, हमारा अंतःकरण साफ नहीं है अभी। तो जब हम आप लोग ही किसी गंदे घर में जाने का विचार नहीं करते, हमको भी स्वच्छ घर अच्छा लगता है, तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्म परमात्मा है। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। तो जो भगवान है, क्या उनको गंदे घर में आना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं बन जाएगा, तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं पधारेंगे। और हमारा हृदय स्वच्छ कैसे बनेगा? हमारा हृदय स्वच्छ कथा में आने से बनेगा, कथा को श्रवण करने से बनेगा, संतों के संग से स्वच्छ बनेगा। क्योंकि हमारा हृदय जब स्वच्छ बनेगा तो भक्ति महारानी आएंगी, और भक्ति महारानी आएंगी तो जितना जो कुछ अंदर कचरा है वो सब बाहर निकालेंगी। जो भी कचरा है वो बाहर निकालेंगी, उसके बाद परमात्मा हमारे हृदय में आएंगे। भक्ति महारानी कब आएंगी हमारे हृदय में? जब हम मन लगाकर कथा सुनेंगे। और कथा सुनने में भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ लोग कथाओं में जाते हैं, पर जाते तो हैं, लेकिन वहां क्या देखते हैं? कथा कैसी हो रही है, कराने वाले कौन हैं, व्यास जी कैसे हैं, कथा कैसी चमक धमक में हो रही है, ये देखते हैं। कथा नहीं सुनते हैं, कथा का परीक्षण करने जाते हैं। लेकिन कथा परीक्षण करने से नहीं मिलेगी भैया, कथा तो ग्रहण करने से मिलेगी। हमें कथा को अपने जीवन में उतारना है। मैंने पहले दिन कहा था, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कथा में कितने लोग आए हैं, कथा में कितने लोग बैठे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कथा कितने लोगों में बैठती है, यह महत्वपूर्ण है। कथा कितने लोगों के अंदर प्रवेश करती है, यह महत्वपूर्ण है। और क्या आप लोगों को लगता है कि ठाकुर जी राक्षसों को मारने के लिए आते हैं पृथ्वी पर? हमने कल सुना कि सभी देवता और पृथ्वी माता सब हाथ जोड़कर पहुंचे भगवान के पास कि इन राक्षसों से पृथ्वी को विहीन कर दीजिए। तो क्या राक्षसों को मारने आए हैं भगवान? राक्षसों को मारने नहीं आए हैं। यदि भगवान को राक्षसों को ही मारना था ना, तो भगवान अपने गोलोक में बैठे बैठे ही संकल्प करते कि जितनी पृथ्वी है, सारी पृथ्वी असुरों से विहीन हो जाए। तो क्या उनके संकल्प से नहीं हो सकता था? अरे जिनके संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं क्षण मात्र में, उनके संकल्प से राक्षस नहीं चले जाते। भगवान क्यों आते हैं? भगवान अपने भक्तों को लीला का सुख प्रदान करने आते हैं, क्योंकि वो वहां बैठे बैठे नहीं हो सकता। उसके लिए तो भगवान को पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, तभी भक्तों को लीला का सुख मिलेगा। इसलिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। हम भी हमारा हृदय स्वच्छ कर लें
और एक बात और कहूं, भगवान श्री कृष्ण की मैया का नाम क्या है? यशोदा। यशोदा मैया है ना। यशोदा का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों को यश प्रदान करे। यशम ददाती सा यशोदा, जो दूसरों को यश दे। यश किसे कहते हैं? आप लोग बताओ, यश किसको कहते हैं? क्रेडिट। ऐसे समझिए, आपने कोई कार्य किया और अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन आपने उसमें अपना नाम ना रखकर किसी दूसरे का नाम लिख दिया कि ये कार्य इन्होंने किया है। तो पूरी मेहनत आपने की, पूरा कार्य आपने किया, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया, उसका यश किसी और को दे दिया। समझे आप लोग? यश किसको कहते हैं? जैसे छोटा बालक होता है, स्कूल से होमवर्क मिला कि आपको आधी आधी प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, तो घर पर उसकी बहन बनवाएगी, उनकी माताजी बनवाएंगे, पिताजी सब उसमें लग जाएंगे और ले जाकर अपनी क्लास में अपने टीचर को दे देगा कि लीजिए मैंने बना दिया। तो मेहनत सबकी माता पिता ने, लेकिन माता पिता ने अपना यश किसको दे दिया? उस बालक को। इसको कहते हैं यश। कार्य कोई करे लेकिन उसका यश दूसरे को मिल जाए। ऐसे यशोदा जी हैं। कोई भी कार्य यशोदा जी करती हैं, लेकिन उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेती, दूसरे पे रख देती हैं श्रेय। और जिस दिन हम ऐसे हो जाएंगे ना कि अपना यश दूसरों को देने लगे, अभी दूसरों का यश हम लेने की इच्छा करते हैं। किसी ने कोई अच्छा कार्य किया, हम सोचते हैं कि हमारा नाम आगे आ जाए। कार्य कोई करे, हम सोचते हैं हमारा नाम पहले आए। तो अभी उल्टा है। अभी यश हम लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस दिन हम दूसरों को यश प्रदान करने लगेंगे, जिस दिन हम यशोदा बन जाएंगे, उसी दिन हमारे घर श्री ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा। उसी दिन ठाकुर जी पधार जाएंगे। ब्रजमंडल में प्रातः काल होते ही गोपियों ने देखा, दासियों ने देखा, कि यहां तो छोटे से लाला ने जन्म लिया है। और जैसे ही देखा, दौड़ पड़ी, नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा जाप कर रहे हैं। अरे नंद बाबा, अरे बाबा बधाई हो। देखो आप लोग बोल ही नहीं रहे हो बधाई हो। अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने पूछी काहे की बधाई? अरे किस चीज की बधाई? दासी ने कहा ऐसे ना बताऊंगी। नंद बाबा ने कहा फिर कहा लेगी? अरे बता तो कहा भयो। दासी ने कही कछु ना भयो। नंद बाबा कह रहे हैं देख दासी बता दे कहा भयो। अब मुझसे रोका ना जा रहा है, अब बताओ क्या हुआ। दासी कह रही है बता तो दूंगी, लेकिन ये बताओ कि आप वह सुखद समाचार सुनकर आप मुझे क्या दोगे बदले में। दासी कह रही है आप मुझे क्या देंगे। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि जो तुमको चाहिए। अरे पूरा खजाना लुटाने तैयार हूं, पहले बताओ तो भयो कहा है। दासी ने कही नंद बाबा आपके घर छोटे से बालक को, सलोने से बालक को जन्म हुआ है। और जैसे ही जन्म की सुनी नंद बाबा तो उछल पड़े, उत्साह में भर गए नंद बाबा। कुछ नहीं देखा और सीधे यमुना जी पहुंचे और छलांग लगाकर यमुना जी में स्नान किया है।
ऐसा नियम है कि जब घर में कोई किसी बालक का जन्म हो, कोई विवाह हो, कोई मंगल कार्य हो ना, तो हमें गंगा आदि नदियों में छलांग लगाकर स्नान करना चाहिए। उससे, क्योंकि जो छलांग लगाकर स्नान करते हैं ना, उससे जल ऊपर की ओर उठता है, उससे पितृ देवता पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखो, छलांग लगा के भी वही स्नान करना जिसको तैरना आता हो। नहीं तो आप कहो कि महाराज जी ने कहा है छलांग लगा के स्नान करना है, अब जो होगा देखेंगे, छलांग लगा दो। नियम ऐसा है कि छलांग लगाकर स्नान करना चाहिए। जिसको तैरना नहीं आता वो किनारे पर ही स्नान कर ले, लेकिन किसी नदी जलाशय में स्नान करे। नंद बाबा पहुंच गए स्नान कर कर घर। महल में जैसे ही प्रवेश किया, पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ है। और बड़ा सुंदर नंद महल में नंदोत्सव बनने लगा। गोप ग्वाल आने लगे, कोई दूध दही ला रहा है, कोई केसर आदि ला रहा है, और लाकर नंद महल में सब उड़ेल दे रहे हैं। नंद बाबा के तो खुशी का ठिकाना ना रहा। गोप ग्वाल आए, हाथ में माखन है, माखन का लोंदा बनाया गोप ग्वालों ने। लोंदा समझते हैं आप लोग? लोंदा कैसा होता है? माखन के ऐसे गोल गोल बोल टाइप की बनाई, माखन का लोंदा बनाया और बाबा से कहा, बाबा बधाई हो। बाबा ने कही बधाई हो, और जैसे ही बधाई बोलने के लिए मुख खोला, गोप ग्वालों ने मुख में लोंदा मार दिया। अब बाबा कुछ नहीं बोल पाए। गोप ग्वालों ने नंद बाबा के कमर में कपड़ा लपेट दिया। कोई नंद बाबा को उस तरफ से खींच रहा है, कोई इस तरफ से खींच रहा है। मानो नंद बाबा ऐसे लग रहे हैं कि नंद महल में तो पूरे में दही भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, और बीच में नंद बाबा ऐसे घूम रहे हैं जैसे मानो मैया, जो मैयाएं होती हैं ना, वो दही मही में मथानी करती हैं, मथती है ना मही को। मानो नंद बाबा इसी प्रकार लग रहे हैं, दही मथा जा रहा है। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। गोप ग्वाल आ रहे हैं और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्राण वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता। और नंद बाबा के यहाँ साक्षात आनंद का जन्म हुआ है। जाता अहलादो महामना। नंद बाबा के यहाँ सामान्य बालक का जन्म नहीं हुआ। हम लोग गाते हैं नंद के आनंद भयो, नंद के बालक भयो, नंद के लाला भयो। कोई गाता है? सब गाते हैं नंद के आनंद भयो, क्योंकि आनंद साक्षात मूर्तिमान बनकर नंद बाबा यशोदा के यहाँ पधारे हैं। साक्षात आनंद। नंद बाबा के महल में खूब जोर से उत्सव मन रहा है। सभी गोप ग्वाल आ रहे हैं और हम भी उसी नंद महोत्सव में प्रवेश करें। सब उत्साह से लाला को आशीर्वाद दें। सभी अपने आप को गोपियां माने और सोचें कि हम नंद महल में हैं, लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, नंद रानी तेरो चिरजीव कुंवर
जीवे कुंवर कन्हैया, चिर जीवे कुंवर कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, रानी तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। बधाई हो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, रानी तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। रतन जड़ित बलरामे पोड़त, रतन जड़ित बलनामे पोड़त, रतन जड़ित बलरामे पोड़त, रतन जड़ित बलनामे पोड़त, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो नंद रानी तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, रानी तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, रानी तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, क्या आपके घर में कोई लाला का जन्म होता है? आप ऐसे ही बैठे रहते हैं? सब ऐसे ही बैठे रहते होंगे, मुझे तो लग रहा है। आपके यहाँ कोई विवाह उत्सव होता है, कोई लाला का जन्म होता है, आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं? अरे हम नहीं कह रहे आप नृत्य करो, कम से कम ताली तो बजाओ। यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। बधाई हो।
चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे। प्रगटे दाऊ जी के भैया, प्रगटे दाऊ जी के भैया, ओ प्रगटे दाऊ जी के भैया, प्रगटे दाऊ जी के भैया। यशोदा तेरो नंदरानी तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। बधाई हो। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। बार बार बल जैया, बार बार बल जैया, ओ बार बार बल जैया, बार बार बल जैया। यशोदा तेरो नंदरानी तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। 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 हाँ, चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव कुंवर कन्हैया, चिरंजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो। देखो ऐसा लग रहा है केवल गाने के लिए इन्हीं लोगों को रखा है, आप लोग नहीं गाएंगे। अब ये लोग नहीं गाएंगे, आप ही लोगों की आवाज आनी चाहिए। और यहाँ तो ठीक है, लाइव में भी आप लोगों की आवाज जानी चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि आप लोगों के पास माइक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नहीं जानूंगा। इतनी जोर से बोलिए कि लाइव वालों तक आवाज पहुंच जाए। यशोदा तेरो नंदरानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो। अभी जितने लोग बैठे हैं मात्र 10% आवाज आ रही है। भोजन सही से नहीं हुआ है। किस किस का सही से नहीं हुआ है, या ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया है? हाँ, दोनों पोजीशन हो सकती है ना, या तो सही से नहीं हुआ या ज्यादा हो गया है। भैया परमात्मा का जन्म हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, सभी उत्साह से गाते हुए बधाई हो। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो